अच्छा तो जी आज हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने अल्केन्स की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, साइक्लो अल्केन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप। तो याद रखना, अल्केन माइनस वन हाइड्रोजन, जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उससे बनता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, CH3 और ये H, मतलब मेरे पास ये क्या है, मीथेन है, यानी कि एक अल्केन है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अल्केन है, और इसमें वो क्या है, मीथेन है। अब इस मीथेन से मैं एक हाइड्रोजन ये माइनस कर गया, मैं इस हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इससे बन गया क्या, मिथाइल ग्रुप, और इसी मिथाइल ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप में मिथाइल हो, इसमें इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, डिपेंड करता है कि किस अल्केन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब ये क्या है, मीथेन है, अगर मीथेन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, मिथाइल। लेकिन अगर आप इथेन से, ये देखो कार्बन 1 कार्बन 2, इससे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसे क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसे बन गया इथाइल ग्रुप। ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है। तो ये आपके पास क्या था, अल्काइल ग्रुप। उसके बाद अच्छा, अगर आप इथीन से, ये तो बात थी अल्केन की, अगर आप अल्कीन यानी इथीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसे बनेगा विनाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास इथीन है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये ग्रुप बन गया विनाइल ग्रुप। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अल्केन की ऐसी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो याद रखना मेरी बात को गौर से कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये कलरलेस गैस होते हैं अल्केन। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 4 से, यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक ये कलरलेस गैस होते हैं। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। कार्बन 18 से ऊपर, यानी कार्बन 18 और उससे ऊपर, ठीक है, 17 तक तो लिक्विड है, लेकिन कार्बन 18 और उससे ऊपर ये क्या होते हैं, कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आप आगे जाओगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर आप आगे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और याद रखना, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन, अगर आपके पास, मतलब अगर आपके पास स्ट्रेट चेन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो ब्यूटेन, और यहाँ पर आपके पास ब्रांच जो चेन है वो भी ब्यूटेन हो, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट हमेशा स्ट्रेट चेन का ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल एन पेंटेन, जो स्ट्रेट पेंटेन होता है उसका 36 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन आइसोपेंटेन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 28 सेंटीग्रेड, तो ये कम है। देखो ना, ब्रांच चेन का ये काम हो गया। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उसमें वेरिएशन भी होती है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास के साथ डेंसिटी भी बढ़ती है, और याद रखना अल्केन की जो डेंसिटी होती है वो 0.82 ग्राम पर 0.82 ग्राम पर मिलीलीटर इतनी होती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी। और याद रखना जो अल्केन होते हैं, आपको पता है कि ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर है और ये पानी में इनसोलेबल है, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है इसमें सोलेबल है। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन। तो याद रखना, जो साइक्लो अल्केन होता है वो कार्बन 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो साइकिल होती है वो 3 कार्बन की मतलब 3 कार्बन से बनती है, और उसके बाद आगे आप चले जाओ तो C3 साइक्लोप्रोपेन और C4 साइक्लोब्यूटेन, ये कलरलेस गैस होते हैं, और इससे आगे वो फिर